हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 का जो पेपर हुआ था, जो 2020 में हुआ था, उसी की आज हम लोग 15 क्लास पढ़ेंगे। अभी तक 14 क्लास हो गई हैं। आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए। ठीक है दोस्तों, और आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और टाइम को ना वेस्ट करते हुए काम को स्टार्ट कर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये 2 से 3 क्लास में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में एसएससी सीजीएल स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? कौन सी जो है वो सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है? प्लाटर, प्लॉटर जो होता वो प्रोजेक्टर होता, मॉनिटर होता, और ये स्पीकर होता। क्या होता? स्पीकर होता। ये स्पीकर, स्पीकर ये वहां से ले लिया है। स्पीकर मतलब अध्यक्ष जो होता वो, तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, ये गूगल ट्रांसलेटर भी होता है। तो ये क्या होता है? स्पीकर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर और प्लॉटर, इसमें से कौन सॉफ्ट कॉपी का उपकरण नहीं है? तो सॉफ्ट कॉपी का जो उपकरण नहीं होता वो आपका क्या नहीं होता? प्लॉटर जो होता है। प्लॉटर जो होता है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर क्या होता है? एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सा नहीं होता? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर और स्पीकर। तो सॉफ्ट कॉपी जो उपकरण जो होता है, डिवाइसेस नहीं होता, वो प्लॉटर नहीं होता। कौन नहीं होता? प्लॉटर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस राज्य में स्कूल के लिए माध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? सबसे पहले भारत के किस राज्य में, किस राज्य के स्कूल के लिए माध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है बच्चों के लिए? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी तमिलनाडु। कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस? अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा? प्रथम राज्य। भारत का कौन सा प्रथम राज्य? तो वही मैंने कहा था, प्रथम राज्य जिसने माध्याह्न मिड डे मील स्कीम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, किसने, किस राज्य ने? तो विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? तो किसने? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विंग इंडिया एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा मार्च 2020 में। इस आयोजन का विषय क्या होगा? उड़ने के लिए, पैदा हुआ, महिलाएं, महिलाएं उड़ने के लिए, फ्लाइंग हर, या सभी के लिए उड़ान? तो इसका जो विंग इंडिया का जो हैदराबाद में आयोजित हो रहा है, इसका जो थीम जो है, इसका विषय है सभी के लिए उड़ान। क्या है? सभी के लिए उड़ान। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया का जो विषय है, एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विल बी हेल्ड एट ए बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद। बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद से स्टार्ट किया जाएगा विंड इंडिया। ठीक है, ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है, सिविल एविएशन इवेंट है। ठीक है, और ये मार्च 2020 में लॉन्च हो गया। इसका जो थीम था वो क्या था? बॉर्न टू फ्लाई, वुमेन टू फ्लाई, फ्लाइंग एवरीवन, या फ्लाइंग फॉर ऑल? तो फ्लाइंग फॉर ऑल इसका थीम था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख का शाही नृत्य है के रूप में भी जाना जाता है? कौन सा नृत्य है जो लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? सांडोल नृत्य है, याक नृत्य है, कोसन नृत्य है, जबरो नृत्य है? कौन सा? जबरो डांस है। तो कौन सा नृत्य है जो आपका लद्दाख का शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो वो आपका नृत्य है सांडोल नृत्य है। कौन सा है? सांडोल नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? तो कौन सा होता? सांडोल डांस होता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है, ए शॉट इन हिस्ट्री माई ऑब्जेक्ट्स यू जनरी टू ओलंपिक गोल्ड किसकी आत्मकथा है? भारतीय शूटर हैं, अभिनव बिंद्रा की, जीतू राय की, राजवर्धन सिंह
राठौर की कि गगन नारंग की। तो ये किसकी जो है, अ शॉर्ट इन हिस्ट्री माई ऑब्सेस यू जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है अभिनव बिंद्रा की। किसकी है? अभिनव बिंद्रा की, जो एक शूटर है, उनकी ये आत्मकथा है। ठीक है, तो अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिच इंडियन शूटर। तो किसकी है? अभिनव बिंद्रा की है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट की बात करता है। जीमान प्रभाव, इसमें क्या कहा गया? जीमान प्रभाव जो है, जीमान इफेक्ट जो है, वो हेनरिक लॉरेंटजन को दिया गया है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के लिए गैलीलियो गैलीली को दिया गया है, और प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को दिया गया है, एक्सरे का विचलन के लिए मैक्स वान लॉयन को दिया गया है। तो कौन सा इसमें जो है वो इनकरेक्ट है? कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो क्वांटम यांत्रिकी के लिए गैलीलियो को नहीं दिया गया है। किसको नहीं दिया गया है? गैलीलियो को नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जबकि प्रकाश प्रकीर्णन सीवी रमन ठीक है। जीमान जो प्रभाव है हेनरिक लॉरेंटजन को दिया गया, वो भी एक्सरे का विचलन के लिए मैक्स वान लॉय को। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वही करेक्ट, इनकरेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट फॉर विच दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इनकरेक्ट? तो इज इनकरेक्ट कौन सा है? जीमान इफेक्ट हेनरिक लॉरेंटजन है, क्वांटम मैकेनिज्म है गैलीलियो गैलीली है, लाइट स्कैटरिंग सीवी रमन है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज मैक्स वान लियोज हैं। तो किसको है? क्वांटम मैकेनिज्म के जो है वो गैलीलियो गैलीलियो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म WORM वॉर्म का एक संक्षिप्त नाम है। एक बार लिखें, कई बार पढ़ें, वायरलेस ऑपरेटिंग मॉड्यूल पढ़ें, या वर्ड ऑन रैम मेमोरी, कि वर्ड ऑप्टिकल मान्यता मालवेयर लाइब्रेरी। तो वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉर्म जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है, वॉर्म का जो होता है राइट ऑन राइट वन और रीड क्या होता है? मैनी टाइम्स। तो मैनी होता है, राइट वन और रीड मैनी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बार लिखें और कई बार पढ़ें। ठीक है, तो इन द कंस्टेंट्स ऑफ द कंप्यूटर WRM वॉर्म इज एक्रोनिम्स ऑफ क्या? राइट वंस रीड मैनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि राइट वंस और रीड मैनी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो 5वीं सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी पश्चिमी बहने वाली नदी है? पश्चिम में बहने वाली नदी अरवर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी है। तो पश्चिम में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा है, और उसके बाद तापी है। तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नर्मदा है वो हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये जा करके कहाँ गिरती है? ये आपके कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और एक आपकी तापी जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1175 किलोमीटर लगभग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द 5th लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स? तो पश्चिम की सबसे बड़ी तो कौन सी होती है? वो आपकी होता है नर्मदा रिवर होती। कौन सी होती? नर्मदा रिवर होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा मार्ग जो है उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई के बीच में स्थित है? दक्षिण की ओर पहाड़ियां हैं, काराकोरम दर्रा, अघिल दर्रा होता है, रोहतांग दर्रा होता, पालघाट दर्रा होता।
तो कौन सा दर्रा होता? वो पालघाट दर्रा जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, वो पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। Which of the following passage is located between Nilgiri Hills to the north and the Annamalai Hills to the south? काराकोरम पास। तो इसमें कौन सा होता है? वो आपका पालघाट दर्रा होता है। अगिल पास नहीं होता, पालघाट पास होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा 1930 में जो शुरू किया गया था वो कौन सा आंदोलन था? तो महात्मा गांधी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा गया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया था। ठीक है। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में छेड़ा गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज द स्टार्टेड इन द ईयर 1930 बाय महात्मा गांधी? तो कौन था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव स्टेपवेल के किस तट पर है? किस नदी के ये तट पर है? यमुना नदी के, सरस्वती नदी के, हुगली नदी के, महानदी के? तो जो रानी की वाव है वो किस नदी के किनारे है? बताइए, ये किस नदी के किनारे है? रानी की वाव जो है वो आपकी कहाँ पड़ती है? रानी की जो वाव पड़ती है ये आपकी पड़ती है गुजरात में पड़ती। कहाँ पड़ती? गुजरात में पड़ती है। तो रानी की वाव जो है ये आपकी यमुना नदी तो हो ही नहीं सकती। हुगली पश्चिम बंगाल है में, वो भी नहीं। ओडिशा महानदी जो ओडिशा में बहती है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो आपकी कौन सी हो सकती? सरस्वती नदी हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्यून्स ऑफ द स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो कौन सी? सरस्वती रिवर। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मनी बिल की परिभाषा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 33 में? तो अनुच्छेद जो 110 है उसमें मनी बिल की परिभाषा दी गई है। किसमें? मनी बिल की परिभाषा दी गई है, बजट की नहीं, मनी बिल की बात की गई है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 110 जो है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास निम्न में से कौन सा पर्वत स्थित है? कंचनजंगा है पर्वत है, किरात चूली पर्वत है, K2 पर्वत है, या कबरू पर्वत है? तो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में कौन सा दर्रा जो है, कौन सा पर्वत स्थित है? कौन सा पर्वत स्थित है? तो वो आपका K2 जो पर्वत है। कौन सा है? K2 पर्वत है। K12 पर्वत है। कौन सा है? K12 जो पर्वत है वो आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ द लद्दाख इन इंडिया? कौन सा होता है? कंचनजंगा माउंटेन होता है, किरात चुली माउंटेन होता है, कि K12 माउंटेन होता है, कि कबरू माउंटेन होता है? तो कौन सा होता है? K12 माउंटेन होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा बुक ऑफ ऑर्स के रूप में लिखा गया? अकबर का शासनकाल था। महाभारत का, रामायण का, बाबरनामा का, कि अकबरनामा का? तो रज्मनामा जो किस पुस्तक का अनुवाद किया गया है? तो इसकी बात की गई है, रज्मनामा जो है वो पुस्तक है आपकी महाभारत का अनुवाद जो किया गया है रज्मनामा। जब उसका फारसी में अनुवाद हुआ रज्मनामा कहा गया है, और महाभारत का को फारसी में रज्मनामा के नाम से जानते। इसका अनुवाद जो किया था वो अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज द ट्रांसलेटेड एट द
रजमनामा बुक्स ऑफ वर्स ड्यूरिंग ऑफ द रीजन अकबर, तो कौन सी महाभारत का, किसका, महाभारत का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नाइट्रेट नाइट्रेट साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा होता है। KNO3 होता है, KNO3 होता है, KCl होता है, KAl2O3 होता है कि KCl MgCl2 होता है। तो जो नाइट्रेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है, KNO3 होता है। क्या होता है, KNO3 होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KCl होता है, ठीक है। और पोटेशियम एल्यूमिनेट जो होता है, एल्यूमिनेट जो होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला फॉर नाइट्रेट, जिसे साल्ट पीटर कहा जाता है, तो उसका फार्मूला है KNO3 होता है। क्या होता है, KNO3 होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, एनर्जी क्वांटम की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने 1918 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। एनर्जी क्वांटम के लिए लुइस डे ब्रॉगली, जेम्स चैडविक, वर्नन हाइजेनबर्ग, मैक्स कॉल, अर्नेस्ट लुडविग फ्लांग। तो किसने 1918 में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था। तो यह मिला हुआ था मैक्स कार्ल अर्स्टन को और लुडविग फ्लांग को मिला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। Which scientist won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of energy quanta, तो मैक्स कॉल और अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक को मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्बन का प्रकटीकरण परियोजना के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट को जारी की गई थी जनवरी 2020 में। विज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिए कारपोरेट प्रतिबद्धताओं में भारत की रैंक क्या है, छठी है, 10वीं है, 8वीं है, 5वीं है। तो कारपोरेट मामले में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, तो कारपोरेट मामले में भारत की जो रैंक है वो 5वीं है। कौन सी है, 5वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कार्बन डिस्क्लोजर की बात करता है, क्या करता है, जो आपके कारपोरेट जो होते हैं उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे हुए उसमें जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर के एक जो सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें भारत की जो रैंक थी वो 5वीं थी। अकॉर्डिंग टू द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP एनुअल रिपोर्ट दैट वाज द रिलीज इन जनवरी 2020 व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन कारपोरेट कमिटमेंट टू साइंस बेस्ड टारगेट्स, तो कौन सी रैंक थी, 5th थी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वर्ण परिषद जिसे WGC की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में जारी की गई थी, केंद्रीय बैंकों के बीच विदेशों में सोना खरीदने के मामले में बैंक ऑफ इंडिया RBI को स्थान दिया गया था दुनिया में। कौन सा दिया गया था RBI को, 10वां, 6ठा, 7वां कि 5वां दिया गया था। तो RBI को जो स्थान दिया गया था वो आपका दिया गया था 6ठा स्थान दिया गया था। कौन था दिया गया था, 6ठा स्थान RBI को दिया गया था। जनवरी 2020 में जो बैठक हुई थी जो विदेशों से सोना खरीदने में, उसमें भारत RBI को स्थान दिया गया था 6ठा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। एज पर आ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC report that was released in January 2020, the Reserve Bank of India was ranked in the terms of the buying gold abroad among central banks of the world। तो कौन से स्थान पे, 6 नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाला भारत का सबसे युवा IAS अधिकारी कौन है। तेलंगाना में उसे द पीपुल्स ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। अमृतेश औरंगाबादकर को सुष्मिता
सभरवाल को, स्वाति मीणा नाइक को, शेख अंसार अहमद जो है, अंसार अहमद शेख को। तो कौन से हैं जो सबसे युवा आईएएस अधिकारी हैं? सबसे युवा आईएएस अधिकारी हैं तो वो कौन से हैं? तो हैं सुष्मिता सभरवाल जो हैं, सुष्मिता सभरवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री ऑफिस में नियुक्त होने वाली सबसे युवा अधिकारी हैं। Who is India's youngest IAS officer to be appointed to the Chief Minister of Office of Telangana? She is also known as the People's Officers. तो कौन से हैं? सुष्मिता सभरवाल जो हैं वो हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है? इसके लिए भी प्रसिद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाली छत वाला कछुआ और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन है। तो ये कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है? तो ये 3 राज्यों की जो परियोजना है त्रिराज्य की है, तो कौन सी है? तो ये आपकी है राष्ट्रीय चंबल योजना। कौन सी है? राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश और आपका यूपी और उसके बाद में कौन सा स्टेट है? ठीक है, और आपका पड़ता है उधर पड़ता है छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य हैं जो हैं वहां की बात करता। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाए, 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। Which wildlife sanctuary is a tri-state protected area is in northern India? It is also famous for the critically engaged endangered gharial, the red-crowned rough-head turtle and the endangered गंगा रिवर डॉल्फिन। तो वो कौन सा है? नेशनल चंबल सेंचुरी है, नेशनल चैम्बर सेंचुरी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 2020 तक यूनिफाइड पेमेंट का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की ऊपरी सीमा क्या थी? यूपीआई के जरिए 50,000 थी कि 90,000 थी कि 2 लाख थी कि 1 लाख थी? तो जनवरी की तक की बात करता है तो कितने रुपए ट्रांसफर किए जा सकते थे? कितने? 1 लाख तक। कितने? 1 लाख तक। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके एज ऑफ जनवरी 2020 व्हाट वाज द अपर लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई? तो कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मई 2020 में भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिए शुद्ध उधार सीमा बढ़ाई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? वो 10% है, 7% है, 3% है, 5% है? तो कितने प्रतिशत है? तो 5% है। कितना है? 5% है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन मई 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट द नेट बोरिंग लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू % ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP का कितना है? 5% है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। लाला लाजपत राय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो दोनों के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 4 थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वाज ए मेंटर टू बोथ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना? तो कौन से थे मेंटर थे? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धनवान है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, केरल। तो सबसे अधिक जो धनवान वो राज्य है वो आपका कौन सा है? केरल है। केरल जो है वो सबसे अधिक धनवान है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट इन इंडिया? तो कौन सा है? वो केरला है। कौन सा है? केरला है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, यादगीर, बीदर और गदग
जिले की स्थिति है ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यादगीर, बीदर और गदग जो हैं ये जिले किस राज्य में पड़ते हैं? ये आपके पड़ते हैं कर्नाटक के जिले हैं। कौन से हैं? कर्नाटक के जिले। बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यादगीर, बीदर और गदग आर डिस्ट्रिक्ट आर इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो किसके हैं? कर्नाटका के हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये दोस्तों ये भी हमारा 15 नंबर भी पेपर कंप्लीट होता है। उसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पसंद आएगी तो क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।